नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी की दरें कम करने के दिए निर्देश। केंद्र ने पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण योजना के तहत हिमाचल में 44 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए 7 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूर। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना 2021 को दी मंजूरी। और प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांग खिलाड़ियों ने छठी पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित 14 पदक किए हासिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में सरकार के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजीव राजदान के साथ एक बैठक कर उन्हें शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी की दरें कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला धर्मशाला के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों व पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और हेली टैक्सी सेवाओं को सुदृढ़ करने से प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिमला से मनाली के लिए हेली टैक्सी सेवाएं जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। संजीव राजदान ने मुख्यमंत्री को शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी की दरें कम करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मनाली हेलीपैड को उपयोग करने का मामला रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है और वहां से मंजूरी मिलते ही शिमला से मनाली के लिए उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन RTI पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को आरंभ करने वाला हिमाचल देश के छोटे राज्यों में पहला और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल से लोगों को RTI के तहत सूचनाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और उन्हें समय पर सूचना उपलब्ध होगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के विस्तार कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत राज्य में 44 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए 7 करोड़ 4 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की खरीद व अनुकूलन पर 16 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान पशुपालकों के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पशु प्रजनन नीति लागू की गई है जिसमें साहीवाल, रेड सिंधी और गीर प्रजातियों को शामिल किया गया है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि हिमाचली पहाड़ी नस्ल पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सिरमौर जिला के कोटला बड़ुग में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने आज शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। उन्होंने गरीब परिवारों को नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए जनजातीय जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों में छूट देने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने करीब 11 किलोमीटर लियो चांगो बाईपास सड़क के कार्य में तेजी लाने और इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को देने का राज्यपाल से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बाईपास सड़क के बनने से मलिंग नाला से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा और 25 किलोमीटर की दूरी कम होगी। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के संसारपुर टेरेस में करीब 27 कनाल भूमि में पथ परिवहन निगम का आधुनिक बस डिपो बनाया जाएगा। वे आज संसारपुर टेरेस में बस डिपो के शिलान्यास के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में इस डिपो से 25 बसें चलेंगी और बाद में जरूरत के मुताबिक रूट बढ़ाए जाएंगे। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने बद्दी वाया डाडासीबा नालागढ़ बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। वे आज स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौतियां व संभावनाएं विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। गर्ग ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश भर के शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के सुझावों का समावेश है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना 2021 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य कर व आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि ये योजना विभिन्न फोरम में लंबित सभी विरासत मामलों के समाधान और बकाया राशि की वसूली करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत करदाता बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। इससे करदाताओं को ब्याज और जुर्माने के बदले केवल निपटान शुल्क देना होगा। वन और युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ को प्रतिभा खोज के रूप में जनवरी माह में पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा, ताकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सोच का युवा लाभ उठा सकें। खेल मंत्री ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर उन्हें राज्य सरकार की खेल अकादमियों में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा कि खेल महाकुंभ में सदर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर की 154 टीमें विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर और सांसद खेल महाकुंभ के सह संयोजक नरेंद्र अत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मनाली का सुप्रसिद्ध राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल 2 जनवरी से 6 जनवरी तक मनाया जाएगा। मनाली में आज कार्निवाल की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करेंगे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस दौरान क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांग खिलाड़ियों ने धर्मशाला में 6ठी पैरा स्पोर्ट्स राज्य चैंपियनशिप में 14 पदक हासिल किए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा है कि भविष्य में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी सभी प्रकार की खेल सुविधाएं दी जाएंगी। इस बीच विश्वविद्यालय की महिला वॉलीबॉल टीम ने उत्तर क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम की है। आकाशवाणी शिमला के बी हाई श्रेणी के शास्त्रीय संगीत गायक मनोज कुमार शर्मा का लंबी बीमारी के बाद कल शिमला में निधन हो गया। वे बिलासपुर के निवासी थे। वे करीब 30 वर्षों तक आकाशवाणी से विभिन्न संगीत कार्यक्रमों से जुड़े रहे और कई महाविद्यालयों में संगीत शिक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान की। मनोज शर्मा वर्ष 2019 में फाइन आर्ट कॉलेज शिमला से सेवानिवृत्त हुए थे। आकाशवाणी शिमला के संगीत कलाकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लाहौल स्पीति जिले की म्याड़ घाटी के लिए पथ परिवहन निगम की बस सेवा बंद होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व सरकार से म्याड़ घाटी के लिए बर्फबारी न होने तक बस सेवा बहाल करने की मांग की है। ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरौली में जल क्रीड़ाओं और एरो स्पोर्ट्स संचालित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में आज ऊना में एक बैठक हुई। इस दौरान इच्छुक कंपनियों ने इस क्षेत्र में अलग अलग गतिविधियां शुरू करने संबंधी अपनी प्रस्तुतियां दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी की दरें कम करने के दिए निर्देश। केंद्र ने पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण योजना के तहत हिमाचल में 44 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए 7 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूर। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले समाधान योजना 2021 को दी मंजूरी। और प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांग खिलाड़ियों ने 6ठी पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित 14 पदक किए हासिल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।